नमस्कार। सबसे पहले हम ज्ञान की उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। ज्ञान की कनिष्ठा उंगली सूर्य के लगभग प्रथम पर्व तक पहुंच गई, यानी व्यक्ति बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, व्यक्ति की भाषा शैली सुंदर है, साथ ही साथ दूसरों को साथ ले चलने की नियति है और ऐसा व्यक्ति अपनी चीज़ों की अच्छी याददाश्त भी रखता है और अपनी डॉक्यूमेंट्स को, फाइल को बड़े हिसाब से संगवा कर रखता है और सही समय पर सब चीज़ों का भुगतान भी करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, एज के हिसाब से थोड़ा सा व्यवहारिक पर कुछ रेखाएं खिंच गई हैं, जिससे कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट आ जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। आपके जीवन के अंदर सूर्य की उंगली आपको दिखलाएगी कि आपके जीवन में मान सम्मान कैसा है, लेकिन जब किसी की 76 वर्ष की आयु हो तो उसके सेकंड पर्व को जरूर देखना चढ़ता है। सेकंड पर्वत पर जब ये रेखाएं आ जाती हैं तो व्यक्ति को हृदय संबंधित रोगों की शुभ आरंभ हो चुका है और इसको कुल मिलाकर आपको देख रेख में चलना है और साथ ही साथ व्यक्ति को क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि बीपी का ये अपने आप में एक अच्छा सिंबल नहीं माना जाता। साथ ही साथ आंखों पर चश्मे और उसके नंबर बढ़ने या ऑपरेशन जैसी स्थितियों का सामना भी हो सकता है। आइए बात करता हूं आपकी मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के स्रोतों को बताएगी। जहां आपकी उम्र इस समय पर 75 वर्ष के आसपास चल रही है, उस समय पर ही मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा, क्योंकि पिछले समय में बहुत सारी रेखाएं बनी होंगी, गिर गई होंगी। यहाँ पर हल्के हल्के से स्क्रैचेस सेकंड पर्वत पर हैं। जब इस प्रकार के पर्व हो जाते हैं तो व्यक्ति का खर्च बना हुआ है और साथ ही साथ कुछ पैसा भी फंस जाता है। उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि किसी को आगे से पैसा ना दें, क्योंकि लौट करके वो मिलने वाला नहीं है। आपके धन पर ये माइनर रेखाएं जो बन जाएं तो व्यक्ति के ऊपर, धन के ऊपर निरंतर रूप से, यानी कि खर्च की सीमाएं ज़्यादा और आमदनी की कम। आइए बात करता हूँ आपकी इसके बाद में बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और यहाँ सेकंड पर्व का दूषित होना किसी को अच्छा नहीं लगता। कुल मिलाकर जब ये सेकंड पर्व दूषित हो जाता है तो ये अपने आप में कई बातों को दिखलाता है। यहाँ अगर बात करूँगा इस एज में जा कर के, तो जब ये बृहस्पति पर रेखाएं कट जाएं तो ऐसा कह सकते हैं कि पत्नी का साथ नहीं है, या पत्नी का साथ भी है तो पत्नी का साथ ना के बराबर ही है। वो बहुत ज़्यादा रोगी है या बहुत ज़्यादा पीड़ित है और उसकी आप देखभाल नहीं कर पाते हैं। इस तरह की रेखाएं और कुल मिलाकर बिल्कुल अपने आप से वैराग्य जैसी स्थिति हो जाती है पारिवारिक जीवन में। तो ये इस तरह की रेखाएं, यहाँ पर संतान रेखाओं भी कुछ कट कर जानी है, यानी संतान का सुख भी सामान्य रूप से है। आइए बात करता हूँ ये बहुत सुंदर रेखाओं के बारे में। ऐसी रेखाएं बुध पर्वत पर कौन नहीं चाहता। ये वो रेखाएं हैं जो आपको कई तरह की भाषा शैली दिखलाई, यानी व्यक्ति 2 से 3 भाषा कुछ का जानकार होता है। ऐसा नहीं होता तो ये धन की रेखा इतनी शानदार तरीके से खड़ी हुई है जो आपको वर्तमान में बुढ़ापे तक आजीवन अच्छे धन के स्रोत बनाकर रखेंगी। ये जरूरी नहीं कि शनि पर्व का ही मजबूत होना जरूरी है। शनि पर्व मजबूत ना हो, बुध पर्वत पर इतनी शानदार रेखाएं हैं तो व्यक्ति को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अब मैं बात करता हूं इसके बाद एक बहुत शानदार मजबूत रेखा, यदि आपकी ये युवावस्था में बन गई तो इसका मतलब हो गया व्यक्ति को जीवन के अंदर सरकारी मिलने का योग, साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्रों के द्वारा व्यक्ति को लाभ, और कुल मिलाकर के जिस कार्य क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि पर्वत सम है, यानी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ऊंचा सम्मान व्यक्ति का पारिवारिक के अंदर और समाज के अंदर। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व जो मैंने बताया था कि धन के स्रोतों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जब मैं आपकी 75 वर्ष की आयु से ऊपर पहुँचता हूँ तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल्स बनता है। एक तरीके से अगर देखें तो आपको चतुर्भुज दिखाई देगा। ये आप हो सकता है इसको मछली का स्वरूप समझ लीजिए, चलिए, या ट्रायंगल्स का रूप समझ लीजिए। कुल मिलाकर ये शुभ चिन्ह है जो आपके जीवन के अंत समय तक आपके पास धन के आगमन कराता रहेगा। इस प्रकार को दिखलाने वाला ये यहाँ चिन्ह। अब बात करता हूँ बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बहुत सुंदर रेखाएं शनि पर्व को गई। व्यक्ति ज्ञानी है, व्यक्ति बुद्धिमान है, साथ ही साथ खड़ी रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर। ऐसा ही नहीं, वो व्यक्ति दान पुण्य के काम भी करता है, धर्मार्थ के कार्यों में भी जाता है, और कुल मिलाकर के यहाँ इस प्रकार के चिन्ह है जो व्यक्ति के पास संपत्ति घर की भी बनाता है, संसाधन बनाता है।
हृदय रेखा को देखिएगा, आगे वर्तमान के रूप से अगर हृदय रेखा को देखो तो जैसे मैंने आपके बृहस्पति पर्व से बोला था कि भाई पत्नी का ज़्यादा रोगी होना या पत्नी का संग ना होना, तो उसके कारण मन के अंदर पीड़ा होना, अपने आप में कह सकते हैं, मैंने हृदय के रोगों के लिए बोला था, उस तरह की बीमारियों का भी आगमन होना। तो इस तरह की यहाँ पर रेखाएं, ज़्यादा रेखाएं इसमें से नीचे की तरफ गिर रही हैं, यानी कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति की निगाह आपके धन पर है और आपके कोई काम आना नहीं चाहता। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल कर्म के रूप रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अभी भी हाथ के अंदर कर्म रूपी रेखाएं विराजमान है, यानी जब इस तरह की रेखा हो तो व्यक्ति बिस्तर वाला नहीं होता, यानी आज भी वो कर्म करने वाला है, आज भी वो काम करता रहता है। इस तरह की रेखाएं यहाँ निम्न मंगल पर्वत से जानी जा सकती हैं। आइए आपकी बुद्धि रेखा के लिए बात करते हूँ। बुद्धि रेखा, और अगर पिछली बुद्धि रेखा को देखेंगे तो बहुत सारी पीड़ित थी, यानी पिछले समय की बात छोड़िएगा, अब वर्तमान का बुढ़ापे का कौन सा चिन्ह, बुढ़ापे का ये वी का ट्रायंगल आपके हाथ के अंदर बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है। यानी किसी भी रेखा के अंत में यदि वी का ट्रायंगल होता है तो वो बहुत शानदार माना जाता है। सबसे बड़ी बात है ये बुद्धि रेखा पर है, आपकी बुद्धि एंड तक आपका साथ देगी। आपकी बुद्धि का ज्ञान को लोग कहेंगे भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, साथ ही साथ आप मंगल पर्व को भी देखती है, आपका साहस भी बना रहेगा, आप यात्रा करने के लायक चलते चलते रहेंगे और आप अपने जीवन में यहाँ अपने कार्यों को स्वयं करते रहेंगे। इस तरह का यहाँ पर ये मंगल पर्व है। द्वितीय मंगल पर्वत को देखते हूँ तो यहाँ पर बड़ी बड़ी रेखाएं हो सकती हैं, पिछले समय में कुछ झंझट मुकदमे रहे हों, वर्तमान में ऐसी स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत व्यक्ति की मानसिक स्थिति के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर कोई रोगों का बड़ा ऐसा तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा टेंशन व्यक्ति को दे सके। किसी भी प्रकार से टेंशन की, अवसाद की कोई भी रेखा इस पर्वत के ऊपर नहीं है। तो अच्छी मानसिक स्थिति मजबूत दिखलाने वाला ये चंद्र पर्वत भी आपका यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद बुद्धि रेखा के बारे में बात करेंगे। ये छोटा सा एक्स के चिन्ह है, हल्के बल्कि बीमारी के प्रति सावधान रहें। यहाँ पर बात करूँगा आपके पास, ये आपकी पहले यहाँ एक बढ़िया सी बुद्धि रेखा है जो व्यक्ति के अंदर टैलेंट भरती है। अगर वो व्यापार करना चाहे तो व्यापार करे या नौकरी करे, सिर्फ उसको जीवन में 2 बार ऐसा हो सकता है कि एक व्यापार और साथ में ले ले तो पर, लेकिन कुल मिलाकर व्यापार में उसका साथ देने वाली रेखाएं, और आज भी व्यक्ति की बुद्धि काम कर रही है। तो ये अच्छी रेखा है, इनको खराब रेखा नहीं बोला जा सकता। इसमें से नीचे भी निकलने वाली हल्की रेखा भी यहाँ पर दिखलाई पड़ती है, यानी ये आपकी आयु के पक्ष के आसपास में 75 के आसपास में है। यहाँ पर ये रेखा भाग्य रेखा है, और भाग्य रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो पिछले समय की मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सकता है यहाँ पर बाद में ये राहु रेखा इनको काटा हो। आपके जीवन में 75वां वर्ष, यहाँ जी जो मछली जैसा चिन्ह ऊपर का बना है उससे ऊपर की स्थिति यहाँ से 75 वर्ष से ऊपर की है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में आपकी भाग्य रेखा ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है, बस ठीक ठाक आपकी स्थिति यहाँ पर आज भी धन की बनी हुई है। मैं शुक्र पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर यदि मैं शुक्र पर्वत को देखता हूँ तो इसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसी खराब रेखा नहीं है कि कोई संसाधनों से ज़्यादा दिक्कत आपको है। कुल मिलाकर सामान्य रूप से सभी संसाधन भी आपके पास हैं। आपके हाथ के अंदर कम से कम 4 संतान रेखा है, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता ये लगता है। तो ये सब मैंने आपको बोला। यहाँ पर टूट कर मंगल रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर हैं, जो आपके अंदर साहस को लगातार प्रदान करती रहती हैं। एक रेखा शुक्र पर्वत से निकल करके बुध पर्वत तक जा रही है, अंदर तक। जब इस प्रकार की रेखा अंदर तक देखने का प्रयास करे तो व्यक्ति अपने संसाधनों से, अपनी मेहनत से अपने साधन बनाता है। ऐसी रेखाएं भी यहाँ से निकल कर जा रही हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। पिछले समय में बहुत खराब आयु रेखा दिखाई दी है, हो सकता है रोगों का सामना भी रहा हो, सब कुछ रहा हो, लेकिन वर्तमान की स्थिति के हिसाब से ज़्यादा मैं पढ़ूंगा इसको। यहाँ वर्तमान की स्थिति जहाँ से आपकी ये 2 मुखी रेखा शुरू होती है, यहाँ से ये रेखा, तो ये अपने आप में पैतृक संपत्ति का कुछ सहयोग दिखलाती है। साथ ही साथ आयु रेखा कम से कम यहाँ पर अभी 84 से 85 वर्ष की भी दिखलाती है। तो आयु की चिंता नहीं है, वो और भी ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो यहाँ उसमें भगवान की कृपा ज़्यादा होती है। वर्तमान में हाथ की जो रेखा है उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो ये अच्छी खासी आयु रेखा भी आपके पास, और
ईश्वर कृपा से यदि मैं देखता हूँ तो मुझे बस हृदय रेखा, कुछ सूर्य पर्वत खराब दिखाई दिया, कुछ बृहस्पति खराब दिया, यानी कि पत्नी का अगर ज़्यादा ना होना या पत्नी का ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होना। साथ ही साथ आपको अपने हृदय से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस प्रकार के संकेत में मुझे दिखाई पड़े थे। बुद्धि आपकी सुचारू रूप से काम करती रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये आपके हाथ की रेखाओं को बताया। यदि आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको सही रूप से कुल मिलाकर के आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आप एक मूंगा पहन सकते हैं, यहाँ बेहतरीन सा एक मूंगा पहन लीजिएगा इस उंगली के अंदर, जो आपको साहस का कारक बनाए रखा, आपको एनर्जी देता रहेगा। और कुल मिलाकर अपनी पूजा के अंदर आपको रोजाना बस भगवान शिव की जितनी ज़्यादा आराधना कर सके, रुद्राष्टकम पढ़ सके, शिव चालीसा पढ़ सके, या शिव से संबंधित अर्चना कर सके, उनका रुद्र अभिषेक कर सके, जितनी ये करेंगे उतना आपके जीवन बल भी रहेगा, निरोगी भी रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। नमस्कार।